जनरल बाजवा के बेटे का भी दुबई में महंगा अपार्टमेंट जाहिर। बड़े भाई ने जायदाद खरीदी, फिर छोटे भाई को बेच दी। अपार्टमेंट की होशरुबा कीमत। दुबई में गैर मुल्कियों की सैकड़ों अरब डॉलर्स की जायदादों का राज फाश करने वाले एक आलमी तफ्तीशी सहाफत के प्रोजेक्ट ने ये भी इंकशाफ किया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के बेटे साद सिद्दीक बाजवा का भी दुबई के इंतहाई महंगे इलाके में 2 बेडरूम का अपार्टमेंट 2020 से मौजूद है। लीक होने वाले डेटा से ये भी पता चलता है कि ये जायदाद 18 फरवरी 2020 को इब्तिदाई तौर पर 2.35 मिलियन अमाराती दिरहम में खरीदी गई थी। बाद में 27 दिसंबर 2020 को ये फरोख्त कर दी गई। लीक होने वाले डेटा के मुताबिक इस प्रॉपर्टी की कीमत 1.75 मिलियन अमाराती दिरहम जाहिर की गई है। साद सिद्दीक बाजवा ने ये इमलाक एक सरमायाकार कंपनी से खरीदी, लेकिन बाद में अपने छोटे भाई अली इकबाल बाजवा के नाम कर दिया, जो कि इस प्रॉपर्टी का मौजूदा मालिक है। दी न्यूज ने जब साद सिद्दीक बाजवा से राब्ता किया तो उसने तस्दीक की कि उसने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन बाद में उसने अपने छोटे भाई को फरोख्त कर दी। दी न्यूज ने जब इस हवाले से अली इकबाल बाजवा से राब्ता किया और उसे सवालनामा भिजवाया कि उसने ये जायदाद कैसे खरीदी, उसकी आमदन का जरिया क्या है और क्या उसने ये रकम कानूनी तरीके से बैंकों के रास्ते से भिजवाई और क्या उसने टैक्स अथॉरिटीज के सामने उसे जाहिर किया है, तो उसने अपने तफसीली जवाब में मॉर्टेज के मुआहदे, अदायगी की रसीदें जो उसे अपने बाप से मिली, बैंक स्टेटमेंट जिसमें वो कर्ज था जो उसने दुबई में एक बैंक से लिया था की नुकुल मौजूद थी। यहाँ इसका वो तफसीली बयान मौजूद है जो उसने दी न्यूज को भिजवाया है। मैं अली इकबाल बाजवा बिल्डिंग 5 सिटी वॉक दुबई के अपार्टमेंट का मालिक हूँ। अपार्टमेंट फिलवक्त दुबई इस्लामिक बैंक के पास गिरवी है। ये अपार्टमेंट इब्तिदाई तौर पर मशरक बैंक दुबई के जरिए एक गिरवी शुदा जायदाद मेरे भाई साद सिद्दीक बाजवा ने फरवरी 2020 में खरीदी थी। दिसंबर 2020 में अपार्टमेंट मुझे मुंतकिल कर दिया गया और उस वक्त से इसका कब्जा मेरे पास है। इस सवाल पर कि आया ये इमलाक पाकिस्तान में टैक्स हुक्काम के सामने जाहिर की गई हैं या नहीं, बाजवा का जवाब था कि अपार्टमेंट मेरे भाई के टैक्स रिटर्न 2019 से 20 में तो जाहिर किया गया था और तब से चूंकि ये जायदाद 2020 के वस्त में मेरे नाम पर मुंतकिल हो गई थी, तो मैं 2020 से 21 के बाद से जायज तौर पर अपने टैक्स रिटर्न में से जाहिर कर रहा हूँ। इस अपार्टमेंट के बारे में मफरूजा ये है कि ये दिसंबर 2019 में खरीदा गया क्योंकि जनवरी 2020 में मुझे दुबई में नई नौकरी शुरू करना थी। चुनाचे फंड्स पाकिस्तान से बैंक के जरिए अमारात में मेरे बैंक अकाउंट में भेजे गए। मेरी मुलाजमत मार्च 2020 तक मौखर हो गई। चुनाचे मैंने फंड्स अपने अकाउंट से अपने भाई के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए और अपार्टमेंट खरीदा। बाद में उन्होंने फैसला किया कि वो इस अपार्टमेंट को अपने पास नहीं रखेंगे क्योंकि माहाना मॉर्टेज की रकम बहुत ज्यादा थी। मैंने उसे यानी कि अपने भाई को पेशकश की कि मैं उसे खरीद लेता हूँ और मॉर्टेज लौटा कर दिसंबर 2020 में अपार्टमेंट खरीद लिया। मैं अक्टूबर 2017 से यूएई में काम कर रहा हूँ। इब्तिदाई तौर पर मैं अबू धाबी की तेल कंपनी में मुलाजिम था और ये मुलाजमत अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2019 तक जारी रही। इसके बाद मैंने एक आलमी मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनी के साथ मार्च 2020 में काम शुरू किया और इस वक्त दुबई में काम कर रहा हूँ। जब यह अपार्टमेंट फरवरी 2020 में खरीदा गया तो उसकी कीमत 23,50,000 दिरहम थी, जबकि बाकी मानदा रकम मशरक बैंक की मॉर्टेज से हासिल की गई। जब यह अपार्टमेंट मुझे मुंतकिल किया गया तो मैंने उसकी नई कीमत लगवाई जो 17,50,000 अमाराती दिरहम थी, जिसमें 3,50,000 दिरहम मैंने डाउन पेमेंट की और दुबई इस्लामिक बैंक से 14 लाख दिरहम की मॉर्टेज हासिल की। ये मॉर्टेज अब भी फाल है। अली इकबाल बाजवा ने अपने दावे को तकवीत देने के लिए मुताल्लिका दस्तावेजात भी बतौर शवाहिद नथी करके भेजी थी। इन दस्तावेजात में बैंक स्टेटमेंट और बैंकिंग के लेन देन, मॉर्टेज एग्रीमेंट, कर्ज का एग्रीमेंट और साद सिद्दीक का टैक्स रिटर्न और अली इकबाल का टैक्स रिटर्न भेजा, जिससे पता चलता है कि ये जायदाद टैक्स हुक्काम के सामने जाहिर की गई है।